नरेंद्र प्रातः साय भजन करने बैठ जाते, ईश्वर का नाम लेते, उन्हें याद करते। एक दिन उनके पिता ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो वे बोले, तुम क्यों अपना समय नष्ट करते रहते हो? संसार में कोई ईश्वर नहीं है, जिसका तुम नाम लेते फिरते हो उसका कोई अस्तित्व नहीं। नरेंद्र बोले, यदि ईश्वर नहीं है तो फिर सृष्टि किसने रची है? पिता ने कहा, यह सब कुछ गर्मी और गति का परिणाम है। प्रत्येक वस्तु में उष्णता है, गति है। पता नहीं कब यह उष्णता बहुत बढ़ी, इसके कारण कहीं कुछ बन गया, कहीं कुछ, स्वयं ही यह सब कुछ हो गया। इसे बनाने वाला कोई नहीं। नरेंद्र सोचने लगे, अपने पिता को किस प्रकार समझाऊं? कॉलेज में गए तब भी यह विचार उनके मन में ही था। एक बड़ा सा कागज़ लेकर सुंदर रंगों के साथ वहाँ उन्होंने एक चित्र बनाया। चित्र बनाकर घर में आए उस कमरे में रख दिया जिसमें उनके पिता सोया करते थे। पिता कार्यालय से लौटे तो चित्र को देखा। नरेंद्र से बोले, यह चित्र किसने बनाया? यह तो बहुत सुंदर बना है। नरेंद्र ने कहा, किसी ने भी तो नहीं बनाया, अपने आप ही बन गया है। पिता ने आश्चर्य से कहा, अपने आप? नरेंद्र ने कहा, हाँ पिताजी, कॉलेज में कागज़ के रिम पड़े थे, उनमें उष्णता और गति आई तो एक रिम में यह कागज़ उड़कर मेज पर आ गया। एक अलमारी में रंग भी पड़े थे, उन्हें गर्मी जो लगी तो उनके अंदर शक्ति आ गई। अलमारी से निकलकर वे कागज़ पर गिर पड़े, उसके ऊपर फैल गए और यह चित्र बन गया। पिता बोले, मुझसे उपहास करता है? भला यह अपने आप कैसे बन सकता है? नरेंद्र ने कहा, वैसे ही पिताजी, जैसे यह सृष्टि बन गई। यदि गर्मी की शक्ति से स्वयं इतनी बड़ी सृष्टि बन सकती है तो क्या यह छोटा सा चित्र नहीं बन सकता? नरेंद्र के पिता उसके ज्ञान की गहराई को समझ गए थे। इस शरीर में जिस प्रकार आत्मा प्रत्येक कार्य को चलाती हुई शरीर का स्वामी बन बैठी है, वैसे ही इस संसार को चलाता हुआ ईश्वर संसार का स्वामी बनके प्रत्येक वस्तु के अंदर विद्यमान है। इंद्रियों के पर्दे को हटाकर जिस प्रकार आत्मा के दर्शन होते हैं, इसी प्रकार प्रकृति के पर्दे को हटाकर ईश्वर का दर्शन होता है। धन्यवाद।